गाजा में अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को इजराइल और हमास दोनों चूना लगाने में लगे हुए हैं। जी हां, मैं आपसे कह रहा हूं कि चोर चोरी से गया लेकिन हेरा फेरी से नहीं गया। हमास हो या इजराइल, दोनों ही अमरीकी प्रेसिडेंट का जो सीज फायर प्लान, जो 20 पॉइंट का सीज फायर प्लान है, उसको चूना लगा रहे हैं, उसकी हेरा फेरी कर रहे हैं। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट की खबरों में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। देखिए, जिस तरीके से अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमास को उनका सीज फायर प्लान जो है इतवार की शाम तक मानना होगा, वरना उसके बाद बड़ा हमला शुरू कर दिया जाएगा। हमास के जो लड़ाके हैं वो पूरी तरीके से घेराबंदी में हैं और जो घेराबंदी में नहीं हैं उनके बारे में तमाम तरह की खबरें मौजूद हैं। उनको तलाश कर लिया जाएगा, उनको ढूंढ ढूंढ कर मार दिया जाएगा और जो घेराबंदी में है उन पर बड़ा हमला कर दिया जाएगा। हमास ने अमरीकी प्रेसिडेंट का जो गाजा सीज फायर प्लान है उसको मान लिया और कहा कि वो जो बंधक हैं, जो उसने होस्टेजेस बनाए थे, अभी जो 48 होस्टेजेस उसके पास है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 20 के आसपास जिंदा भी हैं, उनको वो लौटा देगा। लेकिन हमास ने क्या किया? एक तरफ तो हमास ने ये कहा कि वो लौटा देगा और एक तरीके से उसने यहां तक कह दिया, यानी कि अपनी मौत के परवाने पर उसने दस्तखत कर दिए कि वो सत्ता छोड़ देगा। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल, जिसको अमरीकी प्रेसिडेंट ने कल ही कहा है कि वो जिस तरीके से हमास ने प्लान मान लिया है, इसलिए तुरंत जंग रोक दी जाए, तुरंत हमले रोक दिए जाएं। और बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली सरकार ने कहा भी है कि उन्होंने अमरीकी प्रेसिडेंट का जो पहला शुरुआती होस्टेजेस को रिलीज करने का जो प्लान था उसको उन्होंने मंजूर कर लिया है, मान लिया है। लेकिन अपने बयान में उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हमले रोकने जा रहे हैं, जिसके बाद अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इजराइल तुरंत हमले रोके। अब देखिए कि किस तरीके से अमरीकी प्रेसिडेंट के प्लान को एक तरफ तो इजराइल ने चूना लगाया, इजराइल ने हेरा फेरी की, क्योंकि वाज़ेह तौर पर अमरीकी प्रेसिडेंट ने कहा था कि उनका जो सीज फायर प्लान है, हमास जैसे ही उसको स्वीकार करेगा, जैसे ही उसको कबूल करेगा और मान लेगा कि वो हथियार छोड़ देगा और मान लेगा कि वो सत्ता से हट जाएगा, तुरंत जो है हमले, फौरन जो है हमले वो रोक दिए जाएंगे। लेकिन इजराइल ने अपने बयान में इस तरह की हेराफेरी की। दूसरी तरफ जो हमास है, हमास भी अमरीकी प्रेसिडेंट के प्लान को चूना लगा रहा है। वो हमास की तरफ से जो उसके कमांडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, उस हमास के एक सीनियर लीडर हैं मूसा अबू मरजूक, उनकी तरफ से अल जजीरा नेटवर्क को एक बयान दिया गया है कि ट्रंप के प्रस्ताव पर ज्यादा बातचीत जो है वो होनी चाहिए और उसको बगैर बातचीत के लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो होस्टेजेस हैं उनको तो हम रिहा कर देंगे तुरंत। लेकिन क्योंकि ये भी कहा गया है प्लान में कि जो लोग मर गए हैं उनके जो बकाया जात हैं, उनकी जो तमाम चीज़ें बच जाती हैं, उनकी जो लाशें वगैरह हैं, उनको ढूंढने में वक्त लगेगा, हफ्तों लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं और हफ्ता लग सकता है। इसलिए 72 घंटे के अंदर उन सबको रिहा करना, उन सबको छोड़ना ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है। चलिए, ये बात तो आप मान सकते हैं कि ये एक ठीक बात है और समझ में भी आती है। लेकिन अबू मरजूक जो है वो ये भी कह रहे हैं कि हमास अपने हथियार जो है वो आईडीएफ के सामने नहीं डालेगा। यानी कि अमरीकी प्रेसिडेंट ने जो अपने प्लान में कहा था कि एक बोर्ड बनाया जाएगा और उस बोर्ड को लीड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश एक्स प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, यानी कि उनके सामने जो है वो हथियार नहीं डालेगा। इसी तरीके से अमरीकी प्रेसिडेंट के प्लान में था कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो आएगी और वो पूरा कंट्रोल जो है वो ले लेगी। तो सीधे तौर पर हमास का ये कहना है कि वो अपने हथियार जो है, जो फलस्तीनी अथॉरिटी है, फलस्तीनी प्रशासन है, वो किसी भी ग्रुप को दे दिया जाए, किसी को भी बनाया जाए, उसके सामने अपने हथियार डालने के लिए वो तैयार है। लेकिन वो
आईडीएफ के सामने, इजराइल के सामने या किसी विदेशी गैर मुल्की जो फौज है उसके सामने, उस ग्रुप के सामने अपने हथियार नहीं डालेगा। बल्कि इससे आगे बढ़कर हमास ये भी कह रहा है कि उसको गाजा के ऊपर किसी विदेशी, किसी गैर मुल्की ताकत का कब्जा जो है वो स्वीकार नहीं होगा, उसको वो कबूल नहीं करेगा। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो पूरा प्लान था उसकी तो हमास भी वाट लगाने में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ इजराइल भी जो है वो हमले बंद नहीं कर रहा है। हालांकि हमास ने जो है वो ये कहा है कि क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बातचीत करना चाहिए, और यही बातें जो है कतर की तरफ से कही गई हैं, यही बातें मिस्र की तरफ से कही गई हैं। यानी कि एक तो टोनी ब्लेयर को लेकर के अरबों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि जो इराक वार थी उसमें जो है टोनी ब्लेयर ने का जो रोल है उसको लेकर अरब के मुल्क हैं वो उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर तो ये है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर आया है कि फौरी तौर पर इजराइल हमले बंद करे। अब इजराइल को हमले बंद करने होंगे, लेकिन ये जो पूरे 2 साल के आसपास जंग चली है, आज देखिए आज 4 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला इजराइल के ऊपर हुआ था। और हमास का हमला तो एक कड़ी है, ये शुरुआत नहीं है, ये 1948 से मसला चला आ रहा है, जिसको फलस्तीन के लोग नकबा कहते हैं। जब 7 लाख लोग विस्थापित हो गए थे और बड़ी तादाद में लोगों को मार दिया गया था, गांव का जो है सफाया कर दिया गया था, उसको कहते हैं फलस्तीन के लोग नकबा, यानी डकैती। अरबी का लफ्ज है और नकबा की मीनिंग होती है डकैती। तो फलस्तीनियों के खिलाफ जो है इजराइल की डकैती जो है वो 1948 में जब इजराइल ने अपने मुल्क होने का ऐलान किया, अपनी आज़ादी का ऐलान किया, उस वक्त जो तमाम चीज़ें हुई उसको फलस्तीनी नकबा कहते हैं। और उसके बाद इंतफादा और लंबी तो चौड़ी जंगें जो है वो होती रही हैं, कई बार बातचीत हुई, ओस्लो मुआहदे हुए, सब कुछ हुए, और यहाँ तक कि इजराइल के खिलाड़ी फुटबॉल टीम को भी जो है फलस्तीन के लोगों के जरिए से निशाना बनाया गया। लेकिन एक बात जो हमास और कह रहा है कि जो लैंग्वेज बनाई गई है अमेरिकी प्रेसिडेंट के जरिए से, उसको उस पर एतराज़ है, क्योंकि ये कहा गया है कि गाजा को आतंकवाद, उग्रवाद से मुक्त करा दिया जाएगा, यानी टेररिज्म नहीं होगा, वहाँ पर मिलिटेंसी नहीं होगी, इससे उसको आज़ादी मिल जाएगी। इसको हमास कहता है कि ये ज़बान जो है, ये जो भाषा इस्तेमाल की गई है, ये गलत है, क्योंकि हमास खुद को ये मानता है कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मसल्ला जद्दोजहद करने वाला, हथियार उठाकर लड़ने वाला ग्रुप है। वो खुद को मुजाहिदीन कहता है, मुजाहिदीन आज़ादी कहता है, आप दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे समझिए। तो ये इस पूरी भाषा पर जो है उसको एतराज़ है। अब ऐसे में 65-66 हज़ार लोग जब अपनी जानें जो है उनकी जा चुकी हैं, गाजा का पूरा इलाका रेत बन चुका है, पूरी इमारतें बिल्कुल मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, कुछ इलाके पर ही हमास का कंट्रोल है। एक तरफ तो इजराइल ने जिस तरीके से हमले किए उसका दबाव बढ़ा, और दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये सीज फायर प्लान आया। तो कुल मिलाकर हमास जो है उसने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। कहा है कि वो फ़लस्तीनी कोई प्रशासन होगा, अथॉरिटी होगी जो गाजा का प्रशासन संभालेगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी, तो उसके सामने हथियार डाल देगा और पूरी तरीके से सत्ता जो है अपने जो इख्तिदार है उसको छोड़ देगा, तमाम होस्टेजेस की रिहाई हो जाएगी। अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल ने जो तमाम हमले शुरू किए थे वो रोक दिए जाएंगे, और धीरे धीरे ये पूरा इलाका जो है एक बार फिर डेवलप किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है। अब ये तो फ्यूचर बताएगा कि आखिर ये प्लान कितना सक्सेस होता है, लेकिन उसमें ना नून इधर उधर की जो बातें हैं वो इजराइल और हमास जो है वो करने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि अमेरिका जो है हमेशा से इजराइल के साथ रहा है, तो वो तमाम बातें, वो तमाम अहदाफ, वो तमाम निशाने उनके प्लान में उनको यकीनी बनाया गया है कि अब कोई गाजा से कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे इजराइल को ख़तरा हो। लेकिन दूसरी तरफ गाजा के लिए अपने वजूद का सवाल है,
फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट ने क्योंकि इस बात की भी गारंटी दी है कि वेस्ट बैंक या फिर गाजा किसी पर भी इजराइल कब्जा नहीं करेगा। तो ये वजूद की लड़ाई है और वजूद की लड़ाई के लिए हमास जो है कहना चाहिए कि खुद मरने के लिए तैयार है और कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और यही फ़लस्तीनी लोग आज तक करते रहे हैं। बहरहाल जंग रुकने वाली है, और ये जंग रुक जाए तो जो मासूम फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं, जो भुखमरी की वजह से हालात ख़राब हैं, और जो इतना लंबा टकराव चलता आ रहा है, हज़ारों टन बारूद जिस तरीके से विस्फोट हो चुका है, कम से कम वो रुक जाएगा। और कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जिस तरीके से एक पूरा माहौल दुनिया में बना है कि दो मुल्क हों और दोनों आराम से रहें। कभी भारत पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ था, दोनों अलग अलग मुल्क हैं, और ये माना गया था, समझा गया था कि दोनों मुल्क एक पड़ोसियों की तरह, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहेंगे। हालांकि इस बात पर जैसे जो एक्सपीरियंस रहा है हिंदुस्तान का, इस बात पर इजराइल को एतमाद नहीं है, और वो उसने कहा है कि वो कभी इजराइल को एक स्टेट की तौर पर तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन ये तमाम बातें आगे की हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस बात के हक में है कि इस पूरे मसले का जो हल है, जो सलूशन है, वो 2 स्टेट है, यानी कि फ़लस्तीन एक अलग स्टेट हो, इजराइल एक अलग रियासत हो, फ़लस्तीन एक अलग रियासत हो, और दोनों आराम से रहें। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।